क्वेश्चन लग गया है। नमस्कार, जय हिंद। आप सभी का स्वागत है। आज वह दिन है, पहली बात तो आज रामनवमी है। सबको रामनवमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। इस बार भगवान राम की कृपा आप पर इतनी बने कि आप सभी का जो है सरकारी नौकरी लग जाए। दूसरी बात है कि रामनवमी के ही दिन आज टेट का आवेदन शुरू हो गया, यानी इतना शुभ अवसर है। टेट का आवेदन शुरू हो गया, आज से आपका ओटीआर शुरू हो जाएगा और इस बार आपका आज से आवेदन शुरू हो जाएंगे। 5 साल बाद आवेदन लिए जा रहे हैं, तो आप लोग आवेदन कर लीजिए। और एक चीज का ध्यान रखिएगा कि जब भी आवेदन करिए बहुत होशो हवास में करिएगा। बहुत सारे चेंजेस हो गए हैं, मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा दोपहर में। यहाँ पर सबसे पहले रामनवमी को टीचर्स अकेडमी परिवार की तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएं। यहाँ पर 999 रुपए की आपकी भारी भरकम छूट दी जा रही है। कोई भी अगर आप ले रहे हैं टीजीटी, पीजीटी, एलटी, जीआईसी, डिटेल प्लस बी, कोई भी कोर्स आपको 999 रुपए की छूट मिल जाएगी। साथ ही साथ यहाँ पर 499 रुपए की छूट मिल जाएगा। किसमें मिल जाएगा? जो भी टेस्ट सीरीज ले रहे हैं। चलिए, ये सारी छूट है 96 28 95 92 37 पे कॉल मैसेज कर देना है। मैं आपको बता दूं मोटा मोटा, आपके मन में जो भी टेट वाले साथी हमारे हैं तैयारी कर रहे हैं, तो वो ध्यान रखें कि कौन सी क्लास कब चलती है। अगर आप लोग को समस्या उत्पन्न हो रही है तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले लीजिएगा। यहाँ पे सबसे पहले सीडीपी जो है वह 8 बजे चलती है, जो कि चल चुकी है। उसके बाद 9 बजे जो वर्तमान समय है मेरी क्लासेस चल रही है। 10 बजे संस्कृत का है, 11 बजे मैथ वाले मैथ में जाएंगे, षष्ठी वाले षष्ठी में जाएंगे और पर्यावरण। ठीक है, ये टाइम शेड्यूल है। ठीक, तो आप देख सकते हैं। चलिए अब आते हैं सीधे प्रश्न पे आते हैं। प्रश्न पे आते हैं, जल्दी से बताना है आपको, उत्तर भी देना है। गुड मॉर्निंग देखा। यहाँ पर पहला प्रश्न है कि नई कविता पत्रिका का प्रकाशन कहाँ से आरंभ हुआ था। ठीक है, तो जल्दी से कमेंट करें, तब तक मैं आप लोग को थोड़ा सा कमेंट देख ले रहा हूँ। या नया चैनल जब तक टीचर्स अकेडमी नहीं स्टार्ट हो रहा तब तक आप कैसी क्लासेस चलेंगी। एक सेकेंड आप लोग देते रहिए बस। सचिन स्वागत है, बस एक सेकेंड व्यवस्था कर लिया जाए। चलिए जल्दी बताइए, अब आंसर दीजिए। यहाँ पर नई कविता कहाँ से प्रकाशित? देखो नई कविता जब आप प्रगति, देखिए जब आप क्या करेंगे साथियों, जैसे कि जब आपका युग चलता है, जैसे भारतेंद्र युग, द्विवेदी युग, छायावाद युग, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, उसी के बाद आपके एक बाद आता है नई कविता। ठीक है, नई कविता का प्रकाशन कहाँ होता था? इलाहाबाद से होता था, जो वर्तमान समय में आपका प्रयागराज है। कब होता था? 1954 में। ठीक है, नई कविता। ठीक है, याद कर लीजिएगा कहां से। हाँ, और जगदीश चंद्र गुप्त, जगदीश चंद्र गुप्त ने इसका संपादन किया था नई कविता का। कई बार पूछा गया है नई कविता इलाहाबाद से, वर्तमान समय प्रयागराज नाम है, तो परेशान मत होइएगा। इसके अलावा यहाँ पर जो ध्यान देने वाली बात है, ठीक है, अब एक प्रश्न पूछेगा आपसे, इसका नाम, ये नई कविता का जो नाम दिया गया था, नई कविता का नाम, तो बच्चे बहुत गलत करते, नई कविता का जो नाम दिया गया था वह अज्ञेय द्वारा दिया गया था। देखिए दोनों गलतियां क्या होती हैं, जब संपादक पूछे तब आपको जगदीश चंद्र गुप्त लगाना है। लेकिन अगर मैं यही प्रश्न पूछ लेता नई कविता नाम जो है किसने दिया था, तब आप बताएंगे अज्ञेय ने दिया था। यह अर्धवार्षिक थी, अर्धवार्षिक थी, अर्धवार्षिक थी। ठीक है, इस चीज का विशेष ध्यान रखिएगा। यानी आपका आंसर ए हो गया। बहुत सारी बातें यहाँ पर क्लियर हो गई हैं। तो सचिन का भी सही है, रेखा का भी सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अयोगवाह कहा जाता है, अयोगवाह कहा जाता है। अब देखो, योग मतलब जोड़ना होता है, अयोग मतलब न जुड़े। ठीक है, यानी अयोगवाह संयुक्त में, अल्पप्राण में संयुक्त व्यंजन। देखो संयुक्त व्यंजन में आपके
छ, त्र, आपका ज्ञा और स्र, ये 4 आते हैं। ठीक है, 4 आते हैं। क्लियर हो गया। विसर्ग को हम क्या कहते हैं? अयोगवाह बोलते हैं। अयोगवाह में 2 होता है, एक अन होता है, एक अ होता है। आ को हम अनुस्वार बोलते हैं और अ को हम विसर्ग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? विसर्ग बोलते हैं। क्लियर हो गया, ये सबको पता है। यहाँ पर विसर्ग आपका विकल्प जाएगा। ठीक, तो संयुक्त व्यंजन 4 हो गए। बाकी अल्प प्राण 135, 135 को समझ गए। पहला, तीसरा, पांचवा वर्ण, किसी भी वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा वर्ण 135। ठीक है, साथ ही साथ अंतस्थ आपका आ जाएगा। अंतस्थ यानी यर लव आ जाएगा। इसके साथ साथ आपके स्वर आ जाएंगे। सभी स्वर जो है अंतस्थ में आते हैं और द्विगुण का ये ड आ जाएगा। यानी इतनी सारी चीजें जो है आपका इसके अंतर्गत आपकी आएंगी। वही महाप्राण में 24 हो जाएगा, यानी किसी भी वर्ण का दूसरा और चौथा वर्ण, किसी भी वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण। प्रणाम, स्वागत है। ठीक, क्लियर हो गया। यहाँ पर अब जो है दूसरा, चौथा तथा ऊष्म व्यंजन, यानी ऊष्म यानी श श श ह, श श श ह, तथा द्विगुण का जो है आपका है। इतनी सारी बातें यहाँ पे आती हैं। यानी यहाँ पे चारों विकल्प को मैंने व्याख्यायित कर दिया है। कोई दिक्कत हो तो मैसेज में आप पूछ लीजिए। सबको समझ में आ रहा है? अगला प्रश्न देखते हैं। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार पूछा गया है। आप लोग बीएड किए गए आप लोगों ने बीएड किया होगा, तो बीएड में यह प्रश्न कई बार पूछा गया है। ठीक है, अब देखिए एक चीज मैं बता दूं साथियों, जब तक टीजीटी पीजीटी टीचर्स अकेडमी मेन चैनल नहीं स्टार्ट हो रहा है, आपकी क्लासेस इसी में चलेंगी। तो आप लोग से निवेदन है कि आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि क्लास आपको पता चलता रहे। ठीक है, चलिए जल्दी से। ये प्रश्न कई बार पूछा गया है कि यानी वाचन के समय, यानी जब आप एक पुस्तक पकड़े हुए हैं, वाचन समय कितनी दूरी होनी चाहिए? आपकी 12 इंच की दूरी होनी चाहिए। याद कर लीजिए, जब भी वाचन, वाचन मतलब पढ़ते समय, ठीक है, बोलते समय, वाचन के समय जो है पुस्तक की आपको दूरी जो है 12 जो है इंच होनी चाहिए। इसको स्क्रीन शॉट ले लीजिए, याद कर लीजिए। अगर ऐसे प्रश्न आएंगे तो गलत हो जाएंगे, हम जान नहीं पाएंगे। क्लियर हो गया? कोई दिक्कत किसी को? चलिए आगे बढ़े। तोड़ने ही होंगे मठ और गढ़ सब, यह पंक्ति बहुत प्रसिद्ध है। तोड़ने ही होंगे मठ और गढ़ सब किसकी है? निराला की, नागा अर्जुन की, रघुवीर सहाय की, मुक्ति बोध की। यह जल्दी से आपको बताना है किसका है। यह क्या है? मुक्ति बोध की है। इनका पूरा नाम क्या है? गजानन माधव मुक्ति बोध। कभी कभी पूरा नाम पूछ लेता है ना, ये इनकी है। ठीक है, क्लियर हो गया? सबका आंसर आ गया। नागार्जुन नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पर याद कर लीजिए। एक चीज मैं और यहाँ बता दूं आप सभी को कि तोड़ने ही होंगे। ठीक है, राष्ट्रगीत में भला कौन हुआ भारत भाग्य विधाता है। ठीक है, रघुवीर सहाय का बहुत फेमस है। ठीक, चलिए अब यहाँ पर किस दृश्य उपकरण में पारदर्शी ट्रांसपेरेंसी का प्रयोग होता है? ओवरहेड प्रोजेक्टर में, स्लाइड प्रोजेक्टर में, अपारदर्शी ओपेक प्रोजेक्टर, या एपीडाइक्सो में, और फिल्म स्ट्रिप में। थोड़ा सा प्रश्न ये शिक्षण से आ गया है। एक दो प्रश्न आपके शिक्षण से भी आएंगे, ध्यान रखिएगा। ठीक है, एक दो प्रश्न शिक्षण से आपको देखने को मिलेंगे, घबराना नहीं है। अब यहाँ पे क्या होगा? इसको बोलते हैं किस दृश्य उपकरण में पारदर्शी होता है? OHP, याद करिए OHP। ठीक है, ओवरहेड प्रक्षेपक। ठीक है, प्रक्षेपक हो गया। ठीक, मौन पठन के विषय में क्या धारणा बताना है? मौन पठन के विषय में, यहाँ पे मौन पठन के विषय में धारणा है, इसमें पठन की गति धीमी हो जाती है,
एकाग्रचित होकर पढ़ने का अभ्यास हो जाता है। पढ़ने की धीमी ध्वनि होठों से निकलती है। इसे आदर्श वाचन के तुरंत बाद किया जाता है। अब देखिए, जब हायर एजुकेशन में जाते हैं ना, देखो जब बच्चे होते हैं कक्षा 1 से लेकर 4-5 तक, आप बोल बोल के पढ़ते हो, क्लास में भी बोल बोल पढ़ाया जाता है। लेकिन जब आप हायर एजुकेशन पहुंचते हो तो मौन पठन, यानी हम लोग बैठ के पढ़ के पढ़ते रहते हैं। यानी यहाँ पर जो है वह एकाग्रचित होकर के यह अभ्यास किया जाता है। ठीक है, यानी इसमें मौन पठन, यानी किसी सुनाई न दे, यानी इसमें दिमाग एकदम एकाग्रचित हो जाता है। ठीक है, इस चीज का विशेष ध्यान रखिएगा। बी सही है, हाँ बी ही सही है। ठीक, बी सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तदीय समाज की स्थापना किसने की थी? तदीय समाज की स्थापना किसने की थी? दयानंद सरस्वती ने, राजा राम मोहन राय ने, भारतेंदु हरीशचंद्र ने, केशव चंद्र सेन ने। अब देखिए, यहाँ पे ब्रह्म समाज की स्थापना, ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? इन्होंने की थी। ठीक है, आर्य समाज की स्थापना, आर्य समाज की स्थापना, आर्य समाज की स्थापना आंसर होगा भारतेंदु हरीशचंद्र ने तदीय समाज की स्थापना की थी। यह विकल्प आपका सी हो गया। कई बार परीक्षा पूछा गया है तो आपको याद होना चाहिए। ठीक है, तो ये हो गया आर्य समाज की स्थापना। तथैव में संधि विच्छेद क्या है? आपको कुछ नहीं करना है। जब भी पहले डबल पाई देखिए, ट्रिक याद कर लीजिए। डबल पाई देखिए, वृद्धि संधि लगा दीजिए। अगर डबल पाई देख रहे हैं तो वृद्धि संधि लगा दीजिए, पहला नियम। ठीक है, ये पकड़ने का ट्रिक है। क्यों? अगर पूछ लेते यहाँ तोड़ा गया है, यहाँ पे तोड़ा गया है। ठीक है, तो आप क्या कहेंगे कि अ या आ के बाद ए या ऐ आए, क्या हो जाएगा? आपका आई हो जाएगा, नियम एक हो जाएगा। आ या आ के बाद बस दो ही नियम है, ओ या औ आए, क्या हो जाएगा? औ हो जाएगा। यानी बस दो नियम वृद्धि संधि के हैं, इतना ही याद करना है। ठीक है, कुछ करना ही नहीं है, इतना ही आपको याद कर लेना, आपका संधि तैयार हो जाएगा। ठीक है, डबल पाई देख लेंगे, ट्रिक है यह वृद्धि। जैसे तथा प्लस एव, तथा प्लस एव, यहाँ पे तथा में क्या हो गया? आ है, यहाँ पे क्या हो गया? ए है। आ और एम मिलकर क्या हो जाएगा? आई हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? आई हो जाएगा, आई हो जाएगा ना। यानी यहाँ पे तथा, तो यहाँ पर आपका तथा प्लस ए आपका ये हो जाएगा। ठीक है, देखो यहाँ ये तो क्लियर होगा। गलती इसमें गलती मत करना, जल्दीबाजी में, जल्दीबाजी में अक्सर गलत हो जाता है। ठीक है, इस चीज का विशेष ध्यान रखिएगा आप सभी लोग। ठीक, तथैव, सदैव, सदैव, एकैक, एकैक, वनौषधि, वनौषधि। ठीक है, इतना ध्यान रखिएगा। तो डबल पाई सब में है, देखो डबल पाई सब में है, एक ट्रिक पकड़ लेंगे तो ऑटोमेटिक आपका वृद्धि संधि का डायरेक्ट वृद्धि संधि पूछता तो पकड़ ले जाओगे। ठीक, तो नियम है आपका, नियम कर लीजिएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। चरण कमल बंदो हरिराई, अलंकार कौन सा है? ठीक है, अब देखो उत्प्रेक्षा की पहचान क्या है? मनु मानो जनु जानो, मनु या मनहु, मनु मानो जनु, यानी कभी कभी जनहु जानो, ये ट्रिक है। यानी कोई भी आपको उदाहरण देगा उसमें शब्द मनु जनु मानो जानो वह आपको दिख जाएगा। ठीक है, इसकी पहचान क्या है? इसकी पहचान बहुत तगड़ी है, मैं बता दे रहा हूँ आपको, बिना पढ़ेंगे बस तुरंत कर ले जाएंगे। इसमें सा से साइस समान, इसमें ये अगर दिख जाए, अगर सा से सम, सम, सारी से समा, इसमें रहेगा ही रहेगा।
तुरंत आप उपमा पकड़ लीजिए। यानी मैं इतना ट्रिक बता दे रहा हूँ आपको कि आपको पढ़ने की ज्यादा जरूरत भी नहीं है। ठीक है, क्लियर हो गया। यमक में क्या होता है, जहां पर शब्दों को दोहराया जाए। लेकिन यहाँ पे जो आंसर आपका है, अब देखो यहाँ पर कहीं पे मनु मानो जनु जानो नहीं दिख रहा है, यानी प्रेक्षा नहीं होगा, कट गया। ये ट्रिक पकड़ लो। यहाँ पे कहीं पे सा से सम सरित समान नहीं दिख रहा है, कट गया। यहाँ पे किसी शब्द को दोहराया नहीं गया है, कट गया। ये दिमाग पर सब माइंड प्रश्न ऐसे किए जाते हैं। अब इसकी पहचान ज्यादातर योजक चिन्ह लगा रहता है। ज्यादातर क्या होता है, योजक चिन्ह लगा रहता है। देखो यहाँ पे योजक चिन्ह लगा हुआ है ज्यादातर, सब में नहीं ज्यादातर। और इसके बदल क्या है, उपमा में उपमेय का भेद रहित आरोप। हाँ क्लास दे रहे हैं। नहीं दिवाकर सर क्या है, नहीं वो रखी अलमारी जहाँ रखी जाती है। नहीं भाई, जब गेट चैनल चैनल खोलो गेट का, उसके बाद देखो अलमारी होगी। चरण कमल, यानी चरण कमल बंदो हरिराई। ठीक है, यानी यहाँ कमल यानी कमल रूपी चरण ना, यानी कमल रूपी चरण, यानी यहाँ सीधे सीधे क्या हो गया, आरोप लग गया है। सीधे सीधे क्या लग गया, आरोप लग गया है। जैसे वह चंद्रमा के समान सुंदर है, जब समान आ गया तो क्या हो जाएगा, उपमा हो जाएगा। वह चंद्रमा है, यानी सीधे सीधे तुलना नहीं की गई, सीधे सीधे वही आरोप लगा दिया गया। ठीक है, मुंह को हुई वाचाल पंगु चुढ़े गिरिवर गहन, जासु कृपासु दयाल द्रवं सकल कलिमल दहन। यहाँ भी आपको बताना है, बहुत धीरे धीरे चल रहा है। अरे थोड़ा फोन आ गया था ना। अब देखिए मूक वाचाल, तो यहाँ पर जास कृपा उपयुक्त में छंद है, दोहा चौपाई सोठा और रोला। जल्दी से बताइए भाई। अब मात्रा लगा लीजिए, कुछ मत करिए, मात्रा लगाइए, मात्रा लगाइए। ठीक है, अब गिनती करिए, 3 4, देखो 4 3 4 3 7 7 4 11 12। यहाँ पर देखिए कितना हो गया, एक 2 हो गया, 2 1 3 हो गया, 3 2 5 5 2 7 7 2 9 9 2 11 11 ही आना चाहिए था, इन्होंने होई में लगा दिया। यहाँ पे एक ही हम मान ले रहे हैं। ठीक है, तो 11 आ गया, इसमें 13 आएगा, कुल मिला के क्या हो जाएगा आपका, ये चौपाई हो जाएगा। क्या हो जाएगा, चौपाई हो जाएगा। ध्यान सुनिएगा एक बात, ध्यान सुनिएगा। चौपाई जो होता है, चौपाई सॉरी चौपाई नहीं, सोरठा। ठीक है, चलिए यहां पर दोहे का उल्टा सोरठा होता है। दोहे का उल्टा सोरठा, सॉरी दोहे का उल्टा आपका सोरठा होता है। ठीक है, क्लियर हो गया। अब दोहा में क्या होता है, पहले और तीसरे चरण में 13 मात्राएं होती हैं, 13 मात्राएं होती हैं। ठीक है, 13 मात्राएं होती हैं, पहले और तीसरे चरण में 13 मात्राएं होती हैं। चौपाई नहीं होगा, गिनती कर लीजिए, चौपाई नहीं होगा, बाई मिस्टेक लग गया था। ठीक है, हाँ, पहले और तीसरे चरण में 13 मात्राएं, दूसरे और चौथे चरण में 11 मात्राएं। चौपाई में क्या होता है, चौपाई में 16 मात्राएं होती हैं, प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं चौपाई में। रोला में 24 मात्रा होला, 24 मात्राएं होती हैं, रोला में 24 मात्रा होला, याद कर लीजिए। तो चौपाई, ये चौपाई और जो है रोला, यह सममात्रिक छंद है। ठीक है, यहाँ पर ये जो आपकी लाइन है, मुख हुई वाचाल पंग चढ़े गिरबर गहन, जास कृपा सुदयाल द्रवम सकल कलिमल दहन। ठीक है, यहाँ पर यह पढ़ने पे 11 और 13 का कॉन्सेप्ट आएगा। ठीक, तो यहाँ पर हो जाएगा। अब इसमें क्या होता है, सोठा में क्या होता है, सोठा में क्या होता है, यहाँ पर पहले और तीसरे चरण में 11 मात्राएं, दूसरे और चौथे चरण में
13 13 मात्राएं होती हैं। यही सेम उल्टा कर देंगे तो वह दोहा हो जाएगा। ठीक है, तो इस चीज को समझिएगा। यानी आंसर आपका सी हो गया, आपका सोठा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। मधुलिका जयशंकर प्रसाद की किस कहानी का पात्र है? ठीक है, जयशंकर साहब को जानते हैं, इनकी एक कहानी है ना, इन्होंने ना बहुत सारी चीजें सफलता पाई है। नाटक लिखा, ठीक है, कहानी लिखी, काव्य लिखा, और ये छायावादी कवि है। क्या है? छायावादी का स्तंभ है, छायावादी कवि है। इनकी रचना का झरना, लहर, आंसू, सबसे प्रसिद्ध है इनकी कामायनी। सबसे प्रसिद्ध है, जो कई बार पूछा गया है, कामायनी महाकाव्य है। कामायनी जो है वह महाकाव्य है। वही आप यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर बात हो रही है कि मधुलिका एक पात्र है। मधुलिका के बारे में पूछा है कि वह इनकी किस कहानी की पात्र है? आकाशदीप की है कि इंद्रजाल की, गुंडा है कि पुरस्कार की है? जो थोड़ा डीपली प्रश्न पूछ रहा है, आप सोच सकते हैं ये जो है आपका टेट में ऐसे क्वेश्चन मिल सकते हैं। अब देखो, पुरस्कार, मधुलिका, अरुण, कौशल, ये सब इसी के पात्र हैं। ठीक है, तो आकाशदीप, इंद्रजाल, गुंडा, ये सब इनकी कहानियां हैं। इनकी क्या है? कहानियां हैं। ठीक, क्लियर हो गया? यहाँ पर कुछ समझाने की आवश्यकता नहीं है। इनके नाटक भी अगर मैं यहाँ लिख दूं, हालांकि मैंने एक 60 वीडियो मेरा देखेंगे जा करके, वहाँ पे 60 वीडियो मैंने इनकी बहुत सारी चीजें के बारे में एक ही में सब बता दिया है। नाटक भी, कहानियां भी, कविताएं भी, सब एक ही 60 वीडियो मैंने बता दिया है ट्रिक के माध्यम से। आप वहां जाकर देख सकते हो, टीचर्स अकेडमी के 60 वीडियो में मेरा पड़ा हुआ है। ठीक है, तो आप जो है देख सकते हैं। छायावादी कवि है, झरना, लहर, आंसू, कामायनी इनका जो है मेन है। ठीक है, महाकाव्य है। चलिए इनका जो है चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, इस नाटक है स्कंदगुप्त। ठीक है, और सबसे इम्पोर्टेंट क्या है आपका ध्रुव स्वामिनी, इनकी आखिरी थी ध्रुव स्वामिनी इनकी आखिरी थी। ठीक है, तो रचनाएं बहुत सारी हैं, बहुत लंबा पड़ जाएगा बताने का। ठीक है, आधे अधूरे नाटक के रचनाकार हैं, आधे अधूरे नाटक के रचनाकार हैं। यहाँ पे क्या हो जाएगा? अमृतलाल नागर, मन्नू भंडारी, मोहन राकेश, निर्मल वर्मा। आषाढ़ का एक दिन, आधे अधूरे। ठीक है, जल्दी से जो है आप लोग कमेंट करिए कि कौन सा सही होगा। मैंने लिख दिया हालांकि। ठीक, लहरों के राजहंस, ये मोहन राकेश का है। ठीक है, मोहन राकेश का है। क्लियर हो गया? कोई दिक्कत? मोहन राकेश, बहुत अच्छा, सबका आंसर आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। वर्तनी की दृष्टि से निम्नलिखित में शुद्ध कौन सा है? रचयिता, 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 रचयिता। शुद्ध में अब आपका आ गया है। तो भैया इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, आप इसको कर ले जाओगे रचयिता। ठीक है, रचयिता यही आपका होता है। ठीक है, याद रखिएगा। शुद्ध बहुत सारे ऐसे जो हमेशा गलत लिखते हैं। अगर मैं कुछ लिख दूं, जैसे यहाँ पर देखिएगा, जो हम गलत जो शुद्ध लिखते हैं, ये शुद्ध, श्रृंगार हमेशा ऐसे लिखा जाता है। मैंने यहाँ लिख दिया शुद्ध वाक्य, शुद्ध शब्द। ठीक है, मैंने यहाँ लिख दिया। ठीक है, श्रृंगार। ठीक, दूसरा मिष्टान्न जो हम लोग अक्सर गलत लिखते हैं, मिष्टान्न। ठीक है, द्वारका, डी, दरोगा नहीं होता, दारोगा होता है। हम लोग दरोगा लिखते हैं, द्वारका होता है। पांचवा अहल्या होता है, अहल्या नहीं होता है, अहल्या होता है, अहल्या। हम लोग अक्सर अहिल्या पढ़ जाते हैं। ठीक है, और जो है आपका हिरण्य कशिपु होता है। हम लोग हिरण कश्यप पढ़ते हैं ना, कशिपु होता है। बर्तन होता है, बर्तन हम लोग उड़ंतुअरा लगा देते हैं।
ऐसे बहुत सारे शब्द हैं जो हमेशा हम गलत लिखते आए हैं। चिन्ह होता है, ये ची आधा है फिर न, ये चिन्ह होता है। यानी बहुत सारे ऐसे हैं, मैं गिनती नहीं है, बहुत सारे ऐसे जो आप हमेशा गलत लिखते हो। तो आपको जो है एक बार पढ़ लेंगे, मैं भेज दूंगा पीडीएफ बना करके, वहाँ सब सही हो जाएगा आपका। क्लियर हो गया? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कर्म कारक का चिन्ह है। देखिए कारक जो होते हैं वह 8 होते हैं। कारक जो होते हैं, कारक कारक कितने होते हैं? 8 भेद होते हैं। कारक 8 भेद होते हैं। मैं सबका चिन्ह लिख दे रहा हूँ, यहाँ पर आप याद कर लीजिए, चिन्ह वाला याद कर लीजिए, ठीक है। यहाँ पे मैंने लिखा कर्ता, कर्ता ने कर्म को करण से या द्वारा अपादान संप्रदान के लिए, सबसे बड़ी के पहचान लीजिए, अपादान से, यहाँ भी से है लेकिन यहाँ अलगाव के अर्थ में है, मैंने लिख दिया अलगाव, ठीक है। संबंध का की के री रे, ठीक है, संबंध हो जाएगा। फिर क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका संबंध, यहाँ पे अधिकरण, क्या हो जाएगा? अधिकरण में पे पर, फिर संबोधन, हे अरे। अब देखिए गिनती करिए, कारक कितने हो गए? कारक आपके 1 2 3 4 5 6 7 8, ये आपके 8 कारक हो गए। और 8 कारक में जो है सबका ये सिंबल है, आप याद कर लीजिए, समझ लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यहाँ कर्म की पहचान किससे होगी? को से होगी। कर्म की पहचान को से होगी, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा? करण हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे कर्ता हो जाएगा, ठीक है। यहाँ देखो मैंने सब लिख दिया है। को के लिए, या के लिए क्या हो जाएगा? संप्रदान हो जाएगा, ठीक। आंसर सी आ गया सबका ना। तो मैंने पूरा डिटेल भी लिख दिया है ताकि आप कर ले जाओ अच्छे से, कोई दिक्कत तो नहीं ना। बाजार से किस संज्ञा का बोध होता है? यहाँ पे बाजार से भाववाचक, समूहवाचक, जातिवाचक, व्यक्तिवाचक। संज्ञा, संज्ञा का क्या होता है? नाम। संज्ञा का क्या होता है? नाम। इसके 5 भेद होते हैं, ठीक है। भाववाचक, समूहवाचक, जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, ठीक है। एक होता है द्रव्यवाचक, मटेरियल नाउन, ठीक है। तो ये 5 होते हैं, यहाँ पे 4 दिया गया है। यहाँ आपको देखो बाजार क्या है? बाजार जल्दी बताना है। देखो बाजार एक समूह है, बाजार में बहुत सारे लोग, बाजार जात थोड़ी है, बाजार जो है समूहवाचक में जाएगा, ठीक है। क्यों भाई? समूह है, इसमें जो है बहुत सारी बातें रहेंगी समूहवाचक में। मेला, भीड़, मंडल, गुच्छा, ठीक है। ये सब जो है समूह के समूह है, समूहवाचक में जाएगा। बाजार एक समूह है, ठीक। क्लियर हो गया? हाँ, यानी यहाँ पर आपका समूहवाचक पड़ेगा। निम्नलिखित में से कौन सा गुणवाचक विशेषण नहीं है? नहीं पूछा है गुणवाचक। गोल, अधिक, नुकीला, भीतरी, यहाँ पे गुणवाचक। देखो संख्यावाचक का 4 भेद होता है, सॉरी विशेषण का 4 भेद होता है। विशेषण के 4 भेद होते हैं। एक, ठीक है, विशेषण के 4 भेद होते हैं। गोल, नुकीला, ये अधिक जो है, अधिक यह जो है इसमें नहीं जाएगा, ठीक है। अधिक जो है वह द्रव्यवाचक में चला जाएगा, द्रव्य इसमें नहीं जाएगा, ठीक है। परिमाणवाचक में चला जाएगा, इसमें नहीं जाएगा, ठीक है। ध्यान रखिएगा, सबने जो है बी सी इसमें भी गलती कर दिया है। गोल, अधिक, भीतरी, देशीय, प्रांतीय, ये सब गुणवाचक में जाएंगे, लेकिन अधिक जो है वह नहीं जाएगा। संख्यावाचक, परिमाणवाचक, तो इसमें क्या जाएगा कि परिमाणवाचक में चला जाएगा,
परिमाणवाचक में, परिमाणवाचक विशेषण में, यानी अधिक जो है वह अधिक, कम, ज्यादा, ये सब किसमें परिमाणवाचक के अंतर्गत आएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जो है आपको बी लगाना है, सी नहीं। ठीक, तो पानी भिजवाओ। मुख्य क्रिया के अर्थ को स्पष्ट करने वाली क्रिया होती है सहायक क्रिया, निर्णार्थक क्रिया, नामबोधक, नाम धातु। अब देखिए इसका आंसर क्या जाएगा, सहायक क्रिया, यानी जहां पर मुख्य क्रिया के अर्थ को, जैसे जहां पर दो क्रिया आ जाए, जहां पर दो क्रिया आ जाए उसे हम क्या बोलेंगे, उसे हम बोलेंगे, ठीक है, सहायक क्रिया। इसे वह खेल खेल चुका, यानी एक क्रिया यह हो गई और दूसरी क्रिया यह हो गई, यानी यहाँ पे दो, ये मुख्य क्रिया है और ये गौण क्रिया है। ठीक है, यानी जहां पर दो क्रिया एक साथ आ जाए वहां पर जो होता है वह क्या होता है, वह होता है सहायक क्रिया होती है। ठीक है, आंसर आपका हो गया। प्रेरणार्थक क्रिया क्या होती है, प्रेरणार्थक क्रिया का मतलब होता है जहां पर कर्ता स्वयं कोई काम न करके किसी से वह काम करवाए, यानी प्रेरणा दे, कहने का मतलब है। ठीक है, जैसे मोहन राम से खाना बनवाता है, यानी यहाँ पर जो है, यहाँ पर किसी से कोई काम करवाया जाए। जो संज्ञा सर्वनाम अथवा विशेषण से बनती है। ठीक है, चलो फिलहाल आज का आंसर ए है। यथाशक्ति में कौन समास है, जब भी आप अव्यय देख लें, अव्यय देख लें, अव्यय भाव समास, यानी जो अव्यय से बना हो। ठीक है, तो इसके बारे में मैं जान लेता हूं। यह पूर्व पद प्रधान समास होता है, पूर्व पद प्रधान समास। ठीक है, पॉइंट बाय पॉइंट मैं लिख दे रहा हूं, पॉइंट बाय पॉइंट। पहला अव्यय वाले शब्द, अव्यय वाले शब्द क्या कहलाएंगे, इसी से इसका नाम अव्यय भाव पड़ा है, इसी कारण इसका नाम क्या पड़ा है, अव्यय भाव पड़ा है। यानी यहाँ पर अव्यय, यथा क्या है, यथा शब्द देख लिया अगर आपने कहीं पे, यथार्थ, यथाशक्ति, यथासंभव। ठीक है, तो यहाँ तुरंत लगा दीजिएगा। भर पेट, भर क्या है, एक अव्यय है। जब भी अव्यय वाले शब्द देखिए, ठीक है, तो वह अव्यय भाव हो जाएगा। दूसरे पॉइंट में उपसर्ग वाले शब्द, उपसर्ग वाले शब्द, उपसर्ग वाले शब्द भी क्या कहलाते हैं। अब जैसे प्रदेश, हमने लिखा प्रदेश, यहाँ प्र क्या है, उपसर्ग है, यानी प्रदेश, उपसर्ग अगर जिसमें लगा है तो वह भी जो है आपको किस में जाएगा, वह अव्यय भाव में जाएगा। ठीक है, तीसरा, जहाँ शब्द दो बार आ जाए, कोई शब्द दो बार आ जाए, कोई शब्द दो बार आ जाए। ठीक है, जैसे चलते चलते, पढ़ते पढ़ते, धीरे धीरे, उठते बैठते, नहीं उठते बैठते नहीं, चलते चलते, रातों रात, दिनों दिन, यहाँ पर कुछ दो बार आ जाए वहां पर भी अव्यय भाव आपका हो जाएगा। चौथा पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट है, नदी के नाम के पहले, नदी के नाम के पहले यदि संख्या हो, यानी नदी के नाम के पहले यदि संख्या हो, याद करिएगा, तो द्विगु न होकर, यानी द्विगु का अपवाद है, द्विगु न होकर अव्ययी भाव होगा, अव्ययी भाव होगा। यानी नदी के नाम के पहले ठीक जो है, नदी के नाम के पहले ठीक संज्ञा है, यहाँ पर नदी के नाम के पहले, यानी नदी के नाम के पहले यदि संख्या है, जैसे हमने लिखा पंचगंगा, पंचगंगा, तो पंच क्या है, संख्या है, आप लोग वहां द्विगु मत लगा दीजिएगा, ठीक है, गलती हो जाएगी। ठीक है, सप्त सिंधु, सप्त मतलब सात, सिंधु मतलब नदी, यानी नदी के नाम के पहले यदि संख्या दिया हुआ है, ठीक, इस चीज का विशेष ध्यान रखिएगा। आपका आंसर जो है
अव्ययी भाव हो जाएगा। ठीक, चलिए आपका आंसर अव्ययी भाव हो जाएगा। तो मैंने कितनी सारी मतलब पूरा अव्ययी भाव ही यहाँ को समझा दिया। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, काम देगा आगे। अजात शत्रु में कौन सा समास है? तत्पुरुष, द्वंद्व, कर्मधारय, बहुव्रीहि। जिसका कोई शत्रु न हो, जिसका कोई शत्रु न हो, यानी यहाँ पर कोई विशेष अर्थ दे रहा है, यानी जब भी कोई विशेष अर्थ दे तो वहां पर हम लोग बहुव्रीहि लगा देते हैं। जैसे हमने लिखा दशानन, दशानन यानी 10 है मुख, जिसके अर्थात कौन? रावण। गिरिधर, गिरिधर यानी गिरि मतलब पहाड़ को धारण करने वाले, अर्थात कौन? कृष्ण। मनमथ, मनमथ यानी मन को मथने वाले कौन? अर्थात कामदेव, मनमथ। ठीक है, बहुत सारे इसके उदाहरण है, गिनती नहीं है। यानी यहाँ पे बहुव्रीहि हो जाएगा, जो कि ना पहला पद प्रधान होता है ना दूसरा पद प्रधान होता है, कोई तीसरा या अन्य पद प्रधान होता है। ठीक, तो यहाँ पर इस चीज का विशेष ध्यान रखिएगा। दशानन, गिरधर, मनमथ। ठीक, क्लियर हो गया? चलिए उत्तर दीजिए। कामदेव। ठीक, कौन सा महीना? अब ये प्रश्न आइए, ये प्रश्न देखिए, याद करिए, 12 महीनों को नाम याद कर दीजिए। जो हम लोग पुरानिया घर में देखिए, हमारे दादा दादी या कोई पुरानिया लोग हैं, उनको मालूम है, याद कर लीजिए इस चीज को। अब देखिए यहाँ पे अश्विन यानी जिसे कुंवार, कुंवार बोलते हैं, कुंवार। हम लोग गाँव में कुंवार बोलते हैं। कुंवार, कार्तिक, अगहन, पूस यानी सावन। श्रावण को हम लोग सावन बोलते हैं। पौष के पूस, आषाढ़ का एक दिन पढ़ा है ना, आषाढ़ का। ठीक है, पूस की रात पढ़ा है, पूस की रात जयशंकर उनका, प्रेमचंद का, यानी पूस मतलब ठंडी का महीना, दिसंबर का महीना, याद कर लीजिए। लास्ट डे में लिखवा दे रहा हूँ इसको, याद कर लीजिए। चैत्र, वैशाख क्रम से लिखवा दे रहा हूं। चैत्र मतलब चैत्र, चैत्र, वैशाख। ठीक है, लिखते जाइए, नोट करते जाइए, कॉपी पेन लेके बैठिए। चलिए, आषाढ़, सावन, चलिए लिखते जाइए। नहीं, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है, हमको भी थोड़ा सा ये कम, हमको भी ना देखना पड़ता है, क्योंकि मैं भी इसमें थोड़ा सा कमजोर हूँ। ठीक है, थोड़ा सा मुझे भी दिक्कत होती है। ठीक है, चैत्र हो गया, वैशाख हो गया, ठीक है, ज्येष्ठ हो गया, ज्येष्ठ यानी यहाँ सब गड़बड़ हो गया है। ज्येष्ठ यानी ज्येष्ठ, ज्येष्ठ मतलब बड़ा भी होता है, ज्येष्ठ। ठीक है, अब यहाँ कम एक क्रम 12 महीनों क्रम है, इसको ध्यान रखिएगा। चलिए जल्दी से लिखिए। चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, सावन। आषाढ़, सावन। ठीक है, चलिए आषाढ़ सावन हो गया। इसके बाद जो है भादव, भादव जिसको हम भाद्रपद बोलते हैं ना, जिसको हम लोग भादव बोलते हैं, भादव, इसको लिख दीजिएगा। ठीक है, भादव के बाद जो है वह हमारा अश्विन, जो पूछा गया है, अश्विन, अश्विन यानी कुंवार, जिसको हम लोग कुंवार बोलते हैं। कुंवार शुद्ध है लेकिन कुंवार बोला जाता है। ठीक है, कुंवार। कार्तिक, अगहन, पूस,
कार्तिक यानी कार्तिक, अगहन, पूस यानी पूस मतलब दिसंबर, पूस, पूस की रात पढ़ा है ना, प्रेमचंद की बहुत बेस्ट कहानी है। माघ, फागुन, माघ, फाल्गुन यानी फागुन, फगुआ गाते हैं। अभी होली थी ना, होली फागुन में होती है ना। ये 12 महीनों के नाम हैं, 12 महीनों के नाम हैं। अब कहाँ से, हमारे यहाँ जनवरी फरवरी से नहीं शुरुआत होती है भैया, गलती मत करना। हम लोग का जो शुरुआत देखिए, हम लोग ना वैज्ञानिक दृष्टि से हम लोग देखते हैं, हम लोग की जो शुरुआत होती है वह नवरात्र का जो महीना होता है वह चैत्र से, ठीक है, जो भी चल रहा है मार्च के बाद से, यानी ये मार्च देखो, चैत्र जिसको हम चैत्र बोलते हैं, यानी अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिखे, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, यही आपका याद कर लीजिए, ठीक है। यानी चैत्र यानी अप्रैल से शुरुआत होता है, यानी हम लोग का जो नववर्ष होता है वह अप्रैल से होता है। कभी भी हम लोग का नववर्ष जो है जनवरी से नहीं होता है, वो तो अंग्रेजों के देना, जो हम हैप्पी बर्थडे थूथू मनाते हैं, सॉरी हैप्पी न्यू ईयर बनाते हैं ना, ठीक। तो यहाँ पर याद कर लीजिए, यहाँ पर ये अप्रैल में लिख दिया हूँ, अप्रैल। अब काउंट कर लीजिए, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, यानी अप्रैल से शुरुआत होता है और मार्च से खत्म होता है, ठीक है। इस चीज को विशेष ध्यान रखिएगा, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। सावधान मनुष्य, यदि यह विज्ञान तलवार इसे फेंक दे। हाँ, अब यह पंक्ति देखो, सोचो प्रश्न, अब आप देख लो, प्रश्न का लेवल पूछ लो, ये देख लो ये प्रश्न का लेवल कितना पूछ रहा है ढंग से, जल्दी से जवाब दीजिए। तीन लाइन किसकी है, दिनकर की है, किसकी है, रामधारी सिंह दिनकर, रामधारी सिंह दिनकर, डिप्टी सीएम, डिप्टी सीएम, सॉरी डिप्टी कवि बोलते हैं अपने आप को, क्या बोलते हैं, डिप्टी, उपराष्ट्र कवि, क्या बोलते हैं, राष्ट्र कवि मैथिली गुप्ते अपने आप को उपराष्ट्र, इनके उर्वशी बहुत फेमस है, पढ़ोगे, ठीक है। चलिए, लघुर्मी में कौन सा संधि है, लघुर्मी में कुछ नहीं करना है, लघु प्लस उर्मी, लघु प्लस उर्मी, लघु प्लस उर्मी करना है। यहाँ पे ऊ है, यहाँ पे ऊ है, दोनों मिलके बड़ा ऊ हो गया, यानी कुल मिला के यह किसकी बात कर रहा है, यह दीर्घ स्वर संधि की बात कर रहा है, दीर्घ स्वर संधि की बात कर रहा है। अब दीर्घ स्वर संधि क्या होता है, बहुत सिंपल सी बात है, जहां पर समान वर्ण दोनों साइड आ जाए, यानी अगर इधर अ आ रहा है, आ रहा है, इधर भी आ रहा है, मिलके क्या हो जाएगा, बड़ा आ हो जाएगा, ठीक है। इधर ई या बड़ी ई आ रही है, इधर प्लस ई या बड़ी ई आ रही है, दोनों मिलके बड़ी ई हो जाएंगे। इधर पे ऊ प्लस ऊ या बड़ा ऊ आ रहा है, इधर ऊ या बड़ा ऊ आ रहा है, दोनों मिलके बड़ा ऊ हो जाएंगे। री भैया हमारे यहाँ री का बड़ा होता नहीं है, संस्कृत में होता है, इसलिए हम लोग को वही उतार दिया, ठीक है। यानी यहाँ पर लघुर्मी, लघु प्लस उर्मी, तो यहाँ पे दीर्घ संधि आपकी हो गई है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न को लेकर के। कपूर का देखो, कपूर शब्द है, देखो कर्पूर गौरम कर, देखो पढ़ो, जब हम लोग पढ़ते हैं ना तभी याद कर लीजिए, कर्पूर गौरम करुणावतारम, यानी कर्पूर गौरम पढ़ते हैं, कर्पूर गौरम पढ़ते हैं, यानी यहाँ पर कपूर जो है वह क्या हो जाएगा, तद्भव शब्द हो जाएगा, कपूर क्या हो जाएगा, तद्भव शब्द हो जाएगा। अब कर्पूर का क्या हो जाएगा, इसका करेंगे तो हम कर्पूर गौरम, ठीक है, तो कर्पूर हो जाएगा। तत्सम मतलब संस्कृत वाले शब्द, तद्भव मतलब संस्कृत कैसे शब्द जिनका समय के साथ रूप परिवर्तन हुआ, संस्कृत में कुछ थे, पाल में, प्राकृत में, प्रबंध में, और हिंदी में कुछ प्रयोग किए जा रहे हैं, ठीक, यही चीज ध्यान रखिएगा। क्लियर हो गया। आगे देखिए, एक मुंह दो बात, यानी मुहावरे का अर्थ पूछ रहा है। यह क्लासेस 9 बजे चलेंगी, 9 बजे क्लास चलती है, 9 बजे। आज से आवेदन आपका शुरू हो गया है, तो आप लोग ओटीआर करा के आवेदन खुद जाइए, इस बार लाइव फोटो लगेगी, ठीक।
अत्यधिक बातें करना, बहुत कम बोलना, अपनी बात से पलट जाना, ठीक है, बात मनाना, यानी एक मुंह दो बात। ऐसे घर में बहुत लोग होते हैं जो एक मुंह दो बातें करते हैं, ठीक है, अपनी बात से पलट जाते हैं। ठीक है, यानी कुल मिला के अपनी बात से पलट जाना, ठीक है, एक मुंह दो बात, ऐसे बहुत लोग घर में होते हैं। ठीक, प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं वाला कौन सा सममात्रिक है? अब देखिए यहाँ पे रोला में 24 मात्रा होला, याद कर लो, बिहारी वाले जो होंगे याद करेंगे, 24 मात्रा होला, यानी इसमें 24 मात्राएं होती हैं। ठीक है, चौपाई आपका आंसर है, 16 मात्राएं होती हैं। ठीक है, हनुमान चालीसा पर डालो, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहुँ लोक उजागर, सब चौपाई हैं। ठीक है, ये दोनों अर्ध सममात्रिक है, ये दोनों क्या है? अर्ध सममात्रिक है। ठीक है, अर्ध सममात्रिक है। छंद जो है वह 3 प्रकार के होते हैं, छंद 2 मतलब मुक्तक छंद, लेकिन यहाँ पर जो अगर हम पढ़ेंगे तो एक अर्ध सममात्रिक, जो मात्रिक छंद होता है वो 3 प्रकार का, अर्ध सम सममात्रिक, अर्ध सममात्रिक और विषम मात्रिक। ठीक है, यानी यहाँ पर जो है आपका जो आंसर, प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं। ठीक है, बस 4 चरणों वाला। ठीक है, तो आपका हो जाएगा चौपाई हो जाएगा, आपका आंसर क्या हो जाएगा? चौपाई हो जाएगा। क्लियर हो गया? यहाँ पर कोई दिक्कत? सत्यम, सत्यम देखो क्या हो गया? आ गया, जाने दो, आ गया। अंधरों में राग अमंद पिए, अलकों में मलयज बंद किए तू अब आ गया, चला गया था वीडियो चला गया, तभी आ गया। अधरों में राग अमंद पिए, अलकों में मलयज बंद किए तू अब तक सोई है आली, आंखों में भरे विहागरी। यानी यहाँ पे रस, सबसे पहले रस जो होते हैं, रस कितने होते हैं? रस 11 होते हैं। रस की संख्या कितनी होती है? 11 होती है। अस्थाई भाव कितने होते हैं? अस्थाई भाव जो है 11 होते हैं। संचारी भाव कितने होते हैं? 33 होते हैं। ठीक है, संचारी भाव कितने होते हैं? 33 होते हैं। क्लियर हो गया? करुण का क्या हो जाएगा? शोक हो जाएगा। शांत का क्या हो जाएगा? निर्वेद हो जाएगा। श्रृंगार क्या हो जाएगा? रति हो जाएगा। वात्सल के क्या हो जाएगा? वत्सल हो जाएगा। ठीक है, यानी अब आपका जो बैच है वह 29 मार्च से स्टार्ट हो जाएगा। 29 मार्च से आपका नया बैच यहाँ का बैच स्टार्ट हो जाएगा, जिसमें आपको थ्योरी पढ़ाई जाएगी। 29 वाला जो है आपको थ्योरी पढ़ाई जाएगी। ठीक है, तो याद रखिएगा। चलिए, इसमें नायक नायिकाओं के अंधरों में राग अमंद पिए, अलकों में मलेज बंद किए तू अब तक सोई है आली, आंखों भरे विहागरी। यानी यहाँ प्रेम का प्रतीक है, यहाँ पर श्रृंगारिकता दिखाई जा रही है। यानी यहाँ नायक नायिका श्रृंगार में डूबे हुए हैं, यानी यहाँ क्या हो जाएगा? श्रृंगार रस हो जाएगा। यहाँ वियोग कैसे लग गया भाई? मुझे समझ नहीं आया, किसी का आंसर जो अलग अलग आ रहा है। ठीक है, चलिए अलग अलग आंसर। ठीक, आपका सी आंसर हो गया। ठीक है, अंधा कुआं नाटक लेखक कौन है? अब देखिए ऐसे ऐसे प्रश्न पूछ रहा है, आपको लेवल देख लीजिए, लेवल देख लीजिए आपका टेट का। तो लक्ष्मी नारायण लाल है, लक्ष्मी नारायण लाल है। तो पहली बात, विधा क्या है? नाटक है। विधा क्या है? यह नाटक है, याद रख लीजिए। मादा कैप्टस 3 आंखों वाली मछली, देखो इसमें इनके बहुत है। मादा कैप्टस 3 आंखों वाली मछली, आंखों वाली मछली। ठीक है, 3 आंखों वाली मछली हो गया। ठीक, सूखा सरोवर, बहुरंगी, बहुत सारे इनके हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। आज शब्द को प्रयोग स्त्रीवाचक बनाने के लिए किस प्रत्यय का प्रयोग होगा? देखो जो प्रत्यय होता है ना, प्रत्यय शब्दांश के अंत में लगते हैं, शब्दांश के अंत में लगते हैं। और 2 होते हैं, एक कृत होता है, एक तद्धित होता है। कृत मतलब जो धातु से बनते हैं, तद्धित मतलब जो क्रिया, जो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण से बनते हैं। यानी यहाँ पे अज में आ होगा, अज में जो है अज प्रत्यय बनाने के लिए क्या होगा? संस्कृत वाला प्रश्न थोड़ा पूछ लिया है, घबराना नहीं है, हो जाएगा। क्या बनेगा? आ बनेगा। जैसे आज, आज प्लस आ क्या बनेगा? आजा। आजा मतलब बकरी,
आजा मतलब बकरीद, यानी अ यहाँ पे अ लगेगा। अगला है प्रथम तार सप्तक का प्रकाशन कब हुआ था? 1943 में हुआ था। किसने किया था? अज्ञेय ने किया था। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय ने किया था। ठीक है, 4 तार सप्तक अब तक प्रकाशित हो चुके हैं। ठीक है, 1943, 1951, 1959, ठीक है, ये 4 हो चुके हैं, तो याद रखिएगा। और चौथा जो है 1979 में, पूछ याद करेगा, याद कर लीजिएगा, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। 4 तार सप्तक प्रकाशित हुए हैं, पहला चारों को अज्ञेय नहीं किया है। 1943 पहला जो प्रश्न का विकल्प है, 1951 दूसरा, 1959 में तीसरा, 1900 जो है 79 में चौथा। चारों का इन्होंने ही किया है। यह प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है। उल्का सी रानी, अब देखो अभी मैंने ट्रिक बताई थी, जहाँ पे सा से सम सरिस दिख जाए, यानी यहाँ सी दिख गया, आपको न पढ़ने की आवश्यकता है न समझने की आवश्यकता है, सीधे उपमा अलंकार लगा दीजिए। 30 प्रश्न का संग्रह हो गया है, हो गया, ठीक है। चलिए, तो ये 30 प्रश्न का संग्रह हो गया है। ध्यान से सुनिएगा, 29 मार्च से नया बैच स्टार्ट हो रहा है। 29 मार्च से नया बैच टेट का स्टार्ट हो रहा है। जो भी इच्छुक अभ्यर्थी चाहते हैं, सुबह 8 बजे से है। यहाँ पर मैं गारंटी लेता हूँ आपका 120 प्लस नंबर हम लोग दिला के रहेंगे, यानी 150 में। ठीक है, तो सुबह जो है आपको क्या करना है, सुबह 8 बजे क्लासेस हैं। 29 मार्च से नया बैच है। ऑनलाइन चाहते हैं ऑनलाइन, ऑफलाइन चाहते हैं ऑफलाइन। तो अब इस क्लास के बाद संस्कृत की क्लास चलेगी, जो कि पंकज सर जो है आ गए हैं। तो आप लोगों को कहीं जाना नहीं है, अगली क्लास लग जाएगी। तो स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। और अब आज से आवेदन शुरू हो गए, तो आप लोग आवेदन OTR सब करा लीजिए। धन्यवाद।